नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे, हमने पिछले वीडियोस में एपिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में जाना। ब्रेन में क्या इनका फंक्शन, क्या हार्मोन्स होते हैं, और आगे हम जानेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन ही शरीर के सब सेल्स के डिवीज़न की देखरेख करता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हमारा सेल डिवीज़न होता है। जो हमारे नए सेल्स बन रहे होते हैं, रीजनरेशन हो रहा होता है, तो उसमें हमारे सेल्स एक से दो बन जाते हैं। मतलब एक सेल से दो, फिर दो से चार, और चार से फिर 8। तो उनके न्यूक्लियस को बांटना, यानी कि उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करना, केंद्रक को बांटना, फिर क्रोमोसोम्स को बांटना, क्रोमोसोम्स भी बढ़ जाते हैं। फिर उनमें 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम को रखना। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। ये सब कार्यों की निगरानी करना ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। ये सब कार्यों को मेंटेन करके रखना, मैनेज करके रखना किसका काम है? जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का काम है। शरीर के सब टिश्यू को सही समय पर बनाना, सारे टिश्यूज़ सही समय पर बन जाएं, यानी कि जो डैमेज होते रहते हैं वो दोबारा रिपेयर होके नए बन जाएं, या उनको प्रोटीन देना, या उनका रिपेयरिंग करना, उनकी मेंटेनेंस करना। यह हर सेल्स में अमीनो एसिड्स को जाने देता है। कौन जाने देता है? ग्रोथ हार्मोन। वह प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन बनता है जिससे कि शरीर को बढ़ावा मिलता है। यह सभी ग्रोथ हार्मोन का काम है। सारे ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? प्रोटीन्स पहुंचाते हैं सेल तक, और ताकि वो दोबारा एक से दो सेल्स बन जाएं, आगे उनकी और ग्रोथ हो। तो जन्म से ही बच्चे के जो शिशु होता है, जन्म से ही एपिथेलियल, एंडोथेलियल और मेसोथेलियल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स, मसल्स, नाड़ी, ऑर्गन्स या ग्रंथियों को बनाना। ये शरीर के 75 से 100 ट्रिलियन सेल्स को देखना और बनाना, ठीक है। सब सेल्स समय समय पर कोई पहले कोई बाद में कोई बाद में बढ़ते हैं, बनते हैं। ख़ास तौर पर थायराइड ग्लैंड पहले साल में बच्चों के ब्रेन का विकास करवाता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारा इधर होता है बटरफ्लाई के आकार का, तो ये क्या करता है? 1 साल तक बच्चे के ब्रेन का विकास थायराइड ग्लैंड करवाता है। लिवर द्वारा सोमैटोमेटिन नामक प्रोटीन बनाया जाता है। सोमैटोमेटिन सी नामक प्रोटीन बनाया जाता है लिवर द्वारा। यह इंसुलिन की तरह ही होता है, ठीक है, जो सांस द्वारा लिया गया, जो हमने सांस के द्वारा नाइट्रोजन को रोक देता है। जो हम गैसेस ले रहे हैं सांस के थ्रू, उसमें नाइट्रोजन को रोकता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि उसका चयापचय को बढ़ावा देता है। यह ठीक से काम करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है, ठीक है। ये तभी सही से काम करेगा जब ग्रोथ हार्मोन वर्क करेगा। ध्यान रहे, बच्चे की लंबाई बढ़ानी हो, अगर हाइट बढ़ानी है हमें किसी बच्चे की, तो ग्रोथ हार्मोन के साथ सोमैटोमेटिन सी का बनना ज़रूरी है। अगर सोमैटोमेटिन सी लिवर द्वारा नहीं बनेगा तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी और ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अफ्रीकन पिग्मीज़ की तरह लंबाई छोटी रह जाएगी। जैसे अफ्रीका के लोग हाइट में छोटे होते हैं, तो उनकी तरह हाइट छोटी रह जाती है। पिग्मीज़ के शरीर में सोमैटोमेटिन सी नहीं बनता, जिसके कारण वो छोटे कद के रह जाते हैं और उनकी लंबाई या हाइट नहीं बढ़ती। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाए और अगर व्यक्ति की लंबाई हड्डियों की एपिफेजियल लाइन ना जुड़ी हो,
वे मनुष्य बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे टीनेज में प्रवेश करते हैं 12 साल के बाद, जैसे ही उनके हार्मोन्स वर्क करने लग जाते हैं, जब उनकी एपिफेजियल लाइन जब तक नहीं जुड़ी तब तक उनकी हाइट बढ़ सकती है, जब तक उनके हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं जेनिटल एरिया वाले, तो तब तक उनकी एपिफेजियल लाइन नहीं जुड़ी है और वो आगे उनकी लंबाई बढ़ सकती है। वे मनुष्य बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जिनकी एपिफेजियल लाइन मतलब देर से जुड़ती है या फिर बहुत टाइम लगता है उसमें। इसे क्या कहते हैं? जाइजेंटिज्म कहते हैं। जाइजेंटिज्म कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, हड्डियाँ बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, भीमकाय स्वरूप का शरीर हो जाता है। हाइट भी बहुत ज़्यादा होगी, वज़न ज़्यादा होगा, हाथ बड़े बड़े होंगे, पैर बड़े बड़े होंगे, यानी कि शरीर बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में। अगर वो लाइंस जुड़ गई हैं तो हड्डियाँ लंबाई में नहीं बढ़ेंगी आगे, एपिफेजियल लाइन तो चौड़ाई में काफ़ी बढ़ जाएंगे। एपिफेजियल लाइन बढ़ने के बाद, जुड़ने के बाद क्या होता है, हम चौड़ाई में बढ़ते हैं, यानी कि हमारा मोटाई बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी। जैसे कि माथे की हड्डी, जैसे ये हमारे कपाल, माथे की हड्डी, ठुड्डी की हड्डी आगे निकल जाती है, ये आगे निकल जाती है और ये भी चौड़ी हो जाती है कपाल। तो शरीर में काफ़ी उनकी हाथ पाँव उंगलियां, हाथ पैर की उंगलियां, हाथ हथेली चौड़ी हो जाती हैं, पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं, शरीर चौड़ाई में काफ़ी बढ़ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली कहते हैं। शुरू में ही अगर रोगी यानी मरीज़ आ जाए हमारे न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट लेने, तो ये सब एलिमेंट्री उपचार द्वारा एकदम हम नॉर्मल अवस्था में ला देते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ कुंडली 40 सेकेंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी। तो हम ये ट्रीटमेंट देकर, फॉर्मूला देकर उनकी हाइट नॉर्मल रूप से बढ़ेगी और उनकी ग्रोथ अच्छी होएगी। अब हम जानेंगे जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन के क्या कार्य हैं हमारे शरीर में, क्या फंक्शंस हैं उसके। तो इसका मुख्य और एकमात्र यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मुख्य फंक्शन है, क्या है? शरीर के सभी सेल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, उकसाना। ठीक है, सभी सेल्स की ग्रोथ करवाना किसका काम है? जीएच हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का काम है। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन के उत्पादन के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन का प्रोडक्शन कब होगा? जब इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन सही मात्रा में हमारे शरीर में रिलीज़ होंगे, तभी प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा और हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही रहेगा हमारे शरीर में। बच्चों में ग्रोथ के लिए इंसुलिन जीएच ग्रोथ हार्मोन चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ों में प्रोटीन ठीक से सिंथेसिस होने के लिए टेस्टोस्टेरोन की भी ज़रूरत होती है। मेल में बनता है टेस्टोस्टेरोन। यह मसल्स या थाइमस दोनों के ग्रोथ को बढ़ा देता है। हमारे जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, और हमारे थाइमस ग्लैंड है इधर, तो दोनों के ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। लैक्टेशन के समय, लैक्टेशन यानी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें ये ऑक्सीटोसिन के साथ क्रिया करके ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन यानी कि मिल्क निकलवाता है, में मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन टेस्टिस में मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी कि मेल में टेस्टिस में मेटाबॉलिक फंक्शन, जो भी वहाँ पे क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिक, वहाँ के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं बनता तो बांझपन यानी कि बांझपन का एक कारण बन सकता है। जीएच को कौन रोकता है? सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन एड्रिनल कॉर्टेक्स और ओवरीज के हॉर्मोन्स ग्रोथ हार्मोन को रोक देते हैं, ठीक है, इनहिबिट करते हैं। यानी कि जीएच का रॉ मटेरियल है पेप्टाइड प्रोटीन्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स किससे बनते हैं, उसके लिए हमारे शरीर में चाहिए पेप्टाइड प्रोटीन्स चाहिए।
इस हार्मोन्स के ठीक से बनने के लिए प्रोटीन्स का ठीक से पचना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन ठीक से नहीं पचेगा, शिशु यानी बच्चे को यूडीएफ आता है, अनपचा खाना आता है मोशन में। यूडीएफ यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। हमने इसके ऊपर एक पहले बात की हुई है एक वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। तो यूडीएफ क्या होता है? अनपचा खाना आना हमारे मल में, मोशन में, ठीक है। जो साबुत का साबुत हमारे निकल रहा है, जो भी हम भिंडी के बीज हैं, टमाटर के छिलके हैं, करेले के बीज हैं, ये सब साबुत। हमारा HCl जो है वो कम बन रहा है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, तो वो प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पा रहा है। वहाँ के एंजाइम्स वगैरह सही से काम नहीं कर रहे, इस वजह से हमारा प्रोटीन ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए इसके लिए विस्तार में आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं यूडीएफ के ऊपर। तो हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये ग्लैंड्स दोनों किडनियों पर एक एक स्थिर हैं। ऐसे ही लगते हैं जैसे कि किडनी पर ताज यानी कि किंग के साइज़ का ताज रखा हुआ हो। रेनल किडनी से संबंधित और एड यानी जुड़ना। एड्रिनल इसलिए बोलते हैं, एड यानी जुड़ना, और रेनल यानी किडनी से संबंधित। अगर हर एड्रिनल ग्लैंड का वजन 5 ग्राम होता है, हमारे हर एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी, उसका वज़न कितना होता है? 5 ग्राम, और वो पीले रंग की होती है, पीले रंग का होता है। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, शिशु रहता है, तो एड्रिनल ग्लैंड का वज़न जन्म के 1 महीने के बाद बच्चे से दुगना ज़्यादा होता है। वह इसलिए कि बच्चे के 8वें और 9वें महीने में यह दोनों ग्लैंड्स ग्लाइकोजन द्वारा बच्चे के हार्ट, फेफड़े यानी कि लंग्स को इतना मजबूत बना देती हैं कि जन्म के समय वह बच्चा जब पहली सांस लेता है तो हार्ट और लंग्स को, हार्ट, लंग्स, फेफड़े और हृदय को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें ग्लाइकोजन जो लिवर में बनता है, ग्लाइकोजन होता है जो ग्लूकोज आके जाके ग्लाइकोजन हो जाता है, स्टोर रहता है, तो वो भी साथ में जमा रहता है। किसमें? एड्रिनल ग्लैंड में। ये दोनों किडनियों पर हैं, सो न्यूरोथेरेपी के हिसाब से दोनों के अलग अलग काम होने चाहिए। और दोनों देखिए, ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का डायग्राम हम देखेंगे तो ये हमारा ये किडनीज होती हैं हमारे शरीर में, कहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद ये क्या है? कॉर्टेक्स भाग है इसका, ऊपरी भाग कॉर्टेक्स भाग और अंदर का भाग मेडुला भाग, ठीक है। उसमें है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड्स। ये है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट किडनी के ऊपर होती है। और ये है राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड। ये हमारी किडनीज हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये दोनों किडनियों पर हैं। सो न्यूरोथेरेपी के हिसाब से दोनों के अलग अलग काम होने चाहिए, दोनों अलग अलग हार्मोन्स बनाने चाहिए। आगे खोज करने पर पता और चलेगा जब हम आगे और रिसर्च करेंगे इस बारे में, हम न्यूरोथेरेपिस्ट सारे। तो इनको अगर बीच में से, एड्रिनल ग्लैंड्स को अगर बीच में से कट किया जाए, इसके 2 भाग किए जाएं, तो मध्य में क्या होता है? मेडुला होता है, ठीक है। मेडुला भाग होता है जिसका काम अलग है। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में एक परत या दीवार होती है, ठीक है। अंदर के भाग और बाहर के भाग में एक दीवार होती है जो अलग अलग हार्मोन्स बनाती हैं, जिसका उनका काम क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो कि कॉर्टिसोन बनाता है, उसका काम अलग है। इसके बाद जो ऊपर की परत जिसका काम अलग है, बाहर की परत, पहले कहते थे कि 28 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है। जो ऊपरी भाग होता है कॉर्टेक्स भाग, 28 तरह के हार्मोन्स बनाता है। समय के साथ साथ पता लगने पर, यानी कि
समय के साथ साथ इस पे और रिसर्च होती गई एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला और कॉर्टेक्स भाग पर। तो इनके काम के प्रति सब कहते हैं कि ये 50 से ऊपर हार्मोन बनाते हैं। इनका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव होता है और बहुत लाभ शरीर को प्राप्त होता है इससे। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स कॉर्टिसोन बनाता है। जो एड्रिनल ग्लैंड का ऊपरी भाग है, कॉर्टेक्स हिस्सा, वो क्या बनाता है? कॉर्टिसोन बनाता है, जो कि स्टीरॉयड है। ठीक है, वह कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मल रहेगी, जितनी शरीर को नीड है उतना कोलेस्ट्रॉल मिलता रहेगा, तो वो कॉर्टिसोन बनाता है। और ये क्या है? स्टीरॉयड है। शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल बनता है, लिवर उसका 85% बाइल बनाने में प्रयोग कर लेता है, जो कि लिपिड्स या घी तेल को डाइजेस्ट करता है। बाकी जो 15% है वो एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इससे बन जाते हैं। 15% से सिर्फ इतने हार्मोन बन जाते हैं। इनके 10% टिश्यू भी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मतलब इनमें इतनी कैपेसिटी होती है। अगर यह काम करना बिल्कुल बंद कर दे, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स हिस्सा अगर काम करना बंद कर दे, तो मनुष्य 4 दिन से ज़्यादा कॉर्टेक्स हिस्सा मतलब हार्मोन्स, शरीर के हार्मोन्स अगर बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो 4 दिन से ज़्यादा मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। फिर वह उस रोगी सिंथेटिक हार्मोन देकर बचाया जा सकता है। अगर मान लें कि अगर हम मानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड ठीक और मनुष्य सिंथेटिक हार्मोन शुरू कर दे, तो लिवर शरीर के असली हार्मोन्स को ख़त्म कर देगा। बिना टेस्ट किए सिंथेटिक हार्मोन, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स कम हार्मोन बनाएगा तो शरीर भी काम कम करने लगेगा। अगर किसी छोटे बच्चे में यानी कि टीनेज का लड़का है तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन बनाने शुरू कर देते हैं। किसी कारणवश तो कम उम्र में ही उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। ठीक है, कम उम्र में ही आवाज़ भारी हो जाएगी और उसका जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, एक जवान पुरुष की तरह हो जाते हैं, जैसे कि एक वयस्क पुरुष होता है, एडल्ट मैन। हड्डियों के सिरे जो जवान होने के बाद ही जुड़ती हैं। जो हड्डियों के सिरे होते हैं, यानी कि जो हड्डियों के कोने होते हैं, सिरे होते हैं, जुड़े जवान मतलब टीनेज पूरी होने पर, वयस्क होने के बाद ही जुड़ जाते हैं। सो एडल्टहुड के पहले ही वो जुड़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, छोटी उम्र में ही बच्चा क्या बड़ा जैसा दिखने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड के राज समय के साथ खुल रहे हैं, यानी कि इसमें अभी बहुत और रिसर्च बाकी है। और भी एड्रिनल ग्लैंड के जो राज हैं वो समय के साथ साथ खुल रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च हो रही है आगे और पता चलता जा रहा है। पहले इस बारे में इतना भी नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता लग रहा है। तो एक राज न्यूरोथेरेपी में रिसर्च हुई इस पर, और यह दुनिया में पहली बार मालूम चलेगा कि हमारे इस उपचार से हम इन्फ्लेमेशन से आई बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम हो सकते हैं। शायद इसका दुनिया को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आगे चल के। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आसान हो जाएगा। और ये कॉर्टिसोन की तरह हॉर्मोन्स बनाते हैं। कौन? एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में कॉर्टिसोन बनता है, जो 100 से ऊपर बीमारियों को ठीक कर सकता है, जैसे कि हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, अस्थमा और डिप्रेशन। ये सब चीज़ें किससे ठीक हो सकती हैं? हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करने से। एड्रिनल ग्लैंड के 10% के टिश्यू भी शरीर की रोज़ की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड के 10% टिश्यूज़ होते हैं वो शरीर की रोज़ डे टू डे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, नीड्स को पूरा कर सकते हैं।
इनके अंदर काफ़ी हार्मोन्स आते हैं। हमारे ट्रीटमेंट जो हम न्यूरोथेरेपी के अंदर इनके बनाए हुए कुछ हार्मोन्स उसी समय अपने टारगेट सेल्स पर पहुंच जाते हैं और अपना काम करके दिखा देते हैं। जो भी हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए पीठ के पीछे रबिंग करते हैं, तो अपनी हथेलियों से मरीज़ को उल्टा लेटाकर, तो उनसे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जाता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम है हार्मोन्स रिलेटेड, ये बीमारियां ठीक होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड के क्या काम है? एड्रिनल ग्लैंड क्या वर्क करता है? एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। ये हार्मोन्स शरीर को स्ट्रेस, तनाव का सामना करने के लिए मदद करते हैं। जो भी हम स्ट्रेस, हमारे शरीर में किसी वक्त स्ट्रेस महसूस होता है हमारे शरीर को, तो एड्रिनल ग्लैंड्स की जो ऊपरी परत है एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदरी परत एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ठीक है। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड की ऊपरी परत को एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदरी परत को एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स को ही एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने हार्मोन सीधा ब्लड में छोड़ती हैं। एड्रिनल मेडुला के फंक्शंस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एड्रिनल मेडुला का जो कार्य है वो क्या है, नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है। जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स तभी काम करेगा जब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीजिंग हार्मोन्स ऑर्डर मिलेंगे। हम एलिमेंटी में एड्रिनल कॉर्टेक्स को एडीआर नामक उपचार द्वारा स्टिमुलेट करते हैं, उकसाते हैं। एडीआर हमारा एक पॉइंट होता है, हम न्यूरोथेरेपी में इसको एडीआर पॉइंट से उकसाते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग को। जबकि एड्रिनल मेडुला को हम स्वेट पॉइंट से उकसाते हैं। स्वेट पॉइंट रीढ़ की हड्डी के आसपास ऐसे रखकर हम जर्क देते हैं। 3 स्वेट भी होता है और काउंटिंग के हिसाब से। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 तरह के स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। इसका मूल रॉ मटेरियल क्या होता है, कहाँ से बनता है ये? कोलेस्ट्रॉल से एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। इन सब के अलग अलग काम होते हैं, वर्क होते हैं। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उन सबको कंट्रोल करने का काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का है। शरीर में स्ट्रेस का सामना करने के लिए आवश्यक है। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस होता है तो उससे सामना करने में मदद करता है। यह शरीर के सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की मेटाबॉलिज्म को देखते हैं या करते हैं, या इनके द्वारा ये 3 वस्तुएं पचाई जाती हैं। अगर शरीर में ये नहीं बनता तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसमें मुख्य है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बनना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे, जब तक हम जीवित रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तब तक ये कॉर्टिसोल रिलीज होता ही होता है। कॉर्टिसोल एक क्या है? एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। इसमें जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है। इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को रोकना। शरीर में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं भी स्वेलिंग है, हमें दर्द है, स्वेलिंग है, तो वो इसको कॉर्टिसोल ख़त्म कर सकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स के स्टिमुलेशन के कारण ही हमारा लिवर प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कॉर्टिसोल होगा तभी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होंगे। तो इस हार्मोन्स के असर से लिवर में डीएनए को आरएनए में बदला जाता है, यानी कि ये जीन्स में भी वर्क करता है। कॉर्टिसोल बनाने का जो हमारा न्यूरोथेरेपी फार्मूला है वो है 6 ADR, यानी कि हम मरीज़ को उल्टा लेटाकर, बैक साइड लेटाकर, पीठ पर, हम स्पाइन पर यानी शोल्डर ब्लेड से थोड़ा नीचे, हम 3 हिस्सों पर 6 ADR देते हैं 6 बार
2 राउंड करेंगे, ठीक है। 6 बार 6 बार 6 बार और फिर दोबारा 6 बार 6 बार 6 बार, ठीक है। ये हथेली से करते हैं। फिर है हमारा दूसरा जो हार्मोन है इसका क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसमें मुख्य है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है, ये शरीर में पानी, सोडियम, पोटेशियम और इत्यादि का कंट्रोल करता है।